हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बोरा। आज मैं आपके लिए थाई ब्लू डमर बॉर्डर सीरीज एपिसोड 12 का इन हिंदी एक्सप्लेन लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्प सोल के साथ होता है और निक उन दोनों को देखकर जेलस होता है। स्किन चेंज होता है और हमें निक को दिखाया जाता है जो बेच रहा होता है। तभी एक सीनियर आकर उसे कहता है, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? सोल और पार्प को साथ देखकर और उसे पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? निक कहता है, बॉयफ्रेंड? मेरे बॉयफ्रेंड तो आसपास ही है, लेकिन हम लंबे समय से सिर्फ फ्रेंड ही हैं। मतलब वो पार्प के बारे में कहता है। तभी सीनियर कहता है, इसका मतलब है कि तुम उससे और कोई उम्मीद नहीं रख रही हो। मैं तुम्हारे बात समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही है। निक कहता है, क्या तुम मुझे समझ रहे हो? सीनियर कहता है, बेशक मैं तुम्हें समझ रहा हूँ और मेरा नाम है खोआन। स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट नीचे बैठ रहा होता है। तभी टीचर उन सभी को कहता है, आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सवाल है, इसका जवाब तुम लोगों को लिखना होगा। वो है, जन्म के बाद से अब तक अपने लाइफ में घटे अच्छे और बुरे घटना के एक व्यक्ति के बारे में लिखो। सभी लिखने के बाद लीडर को सौंप देना। तभी सोल प्राप से कहता है, सबका अपना लाइफ होता है। प्राप कहता है, ओ लेकिन मेरी लाइफ तुम्हारी जैसी है क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी सोल प्राप को अपना कॉपी देता है जहाँ वो लिखा था कि हाईएस्ट पॉइंट में है थाईलैंड में मुझे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ बनना है और लोएस्ट पॉइंट में है मेरी माँ जो मैं खो दिया और तीसरा पॉइंट में है पार्प। ये देखकर पार्प मुस्कुराता है और उसके तरफ देखता है। तभी सोल कहता है, चलो अब तुम्हारा दिखाओ। और पार्प ने लिखा था कि लोएस्ट पॉइंट में है मेरा पेरेंट्स का तलाक हो जाना, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट में है सोल। तभी सोल उस कॉपी को ही देख रहा होता है और पार्प उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और दोनों मुस्कुराने लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करता है राइटिंग के जरिए। वो दोनों राइटिंग में ज़्यादा महत्व देने वाला व्यक्ति के नाम पर वो दोनों एक दूसरे के नाम लिखता है और यहाँ से ही उन लोगों का रिलेशनशिप शुरू होता है और यहीं से ही बॉर्डर रिलेशन से लवर रिलेशनशिप में आ जाता है। उतने में ही सीनियर सभी को कहता है, जो लिखा है वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा लाइफ है। बस हम चाहते थे कि तुम लोग वो लिखो जो तुम लोग ज्यादा महत्व देते हो। और सीनियर कहता है, हम आज अपने स्कूल आकर खुश हूँ, हम अपना टीचर से मिल सके। ऐसे ही टीचर स्टूडेंट जूनियर के बीच बातचीत चल रहा होता है। तभी टीचर सीनियर और जूनियर सभी मिलकर एक ग्रुप खुलता है जहाँ सभी ऐड होता है। फिर हमें दिखाया जाता है सोल और पार्प उन दोनों लेडी टीचर से माफी मांगता है, जो हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया था कि कम्युनिकेशन आर्ट्स के बारे में लेकर दोनों के बीच बहस हुआ था। एक लेडी टीचर उन दोनों से कहता है, मैं बुरा नहीं मानता, वैसे भी आजकल स्टूडेंट ऐसा करता ही है, मुझे आदत हो चुका है और मैं तुम्हारे बात को भी सोचा, तुमने जो कहा था वो भी सही था। वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और सोल और पार्प को पढ़ाई और करियर के बारे में समझाता है। स्किन चेंज होता है और हमें किता और उस डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जो साथ बैठ रहा होता है और किता खाना खा रहा होता है और दोनों खाने के बारे में बात कर रहा होता है। तभी डिलीवरी बॉय किता से पूछता है, क्या तुम आज फ्री हो? किता कहता है, क्यों, तुम मुझे कहीं पर इनवाइट करना चाहते हो क्या? डिलीवरी बॉय कहता है, बस ऐसा ही, फ्री हो तो आज हम साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे। स्किन चेंज होता है और हमें पार्प और टी को दिखाया जाता है जहाँ टी पार्प से कहता है, अगर तुम्हें मुझे कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो, तुम जरूर सोल के बारे में ही मुझे पूछना चाहते हो।
है ना। तभी पार्थ कहता है, तुम अभी भी सोल को फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? टी कहता है, निक भी अभी भी तुम्हें फ्लर्ट कर रहा है। यही वजह है कि निक तुम्हारे लिए कुछ भी करता है। इसी तरह मैं भी सोल के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं निक से ज्यादा कायर हूँ और कमजोर हूँ, इसलिए तो मैं फ्रॉग प्रिंस बनकर उसके साथ बात करता रहा चुपके से, और मैं जीवन भर इस बात को लेकर दुख रहूंगा। शायद मैं सोल को बहादुरी से फ्लर्ट कर पाता। पाप कहता है, तुम कायर नहीं हो। टी कहता है, तुम क्या हो? तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो? मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो मुझे भरोसा करके बता सकते और तुम्हें इसके लिए पछतावा भी नहीं होगा। स्किन चेंज होता है और हमें टीचर मोहक और नारायण को दिखाया जाता है, जहाँ नारायण टीचर मोहक से पूछता है, टीचर मोहक आज आपको क्या हुआ? आज आप बहुत साइलेंट हैं। टीचर मोहक कहता है, मुझे लगता है कि मुझे पीछे हटना होगा, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। नारायण कहता है, आपने कहा था कि शाम को आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं। टीचर मोहक कहता है, मैं तुम्हें जो पूछना चाहता था मुझे नहीं लगता है कि वो मैं तुम्हें पूछना चाहिए। नारायण कहता है, आप मुझे पूछ सकते हैं। तभी टीचर मोहक नारायण से कहता है, मुझे टीचर पोन ने ट्रेनिंग किया है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारा साथ अच्छा हूँ। इरादा सिर्फ तुम्हें एक बेहतर बनाना है। ऐसे ही वो दोनों बात कर रहा होता है और पीछे से जेम्स और पी हॉप वो दोनों को देख रहा होता है और जेम्स उसे फोटो खींचता है। स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक लेडी टीचर गाना गा रहा होता है और सभी के फोन पर तभी एक एसएमएस आता है, मतलब ग्रुप पर, जहां टीचर मोहक और नारायण के फोटो होता है। फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच किस होता है, और तभी सभी लोग उन दोनों को एक अलग नजरिया से देखता है। अगला स्क्रीन पर दिखाया जाता है, सोल नारायण से पूछता है, ये क्या है नारायण? नारायण कहता है, जो फोटो में दिखाया गया है वो सच नहीं है, यह एक कैमरा एंगल है। सोल कहता है, क्या प्रिंसिपल तुम पर विश्वास करेगा? नारायण कहता है, मुझे उम्मीद है कि वो विश्वास करेगा। नारायण कहता है, ये फोटो भले ही फेक है लेकिन ये बात सच है कि टीचर मोहक मुझे प्यार करता है। स्किन चेंज होता है और हमें प्रिंसिपल और टीचर मोहक और टीचर्स को दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल टीचर मोहक से कहता है, भले ही नारायण तुम्हें पसंद नहीं करता है लेकिन तुम भी उसके बारे में टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। टीचर मोहक कहता है, मैं उसे सिर्फ पढ़ाता हूँ। तभी टीचर पून कहता है, क्या तुम जानते हो अब नारायण के बारे में सभी कैसा बात कर रहा है? टीचर के साथ ऐसा बर्ताव स्वीट नहीं करता है। ऐसे ही वो लोग टीचर मोहक को कह रहा होता है। चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है, सोल नारायण पार्प सभी दोस्त साथ आ रहा होता है। सोल कहता है, जब हम सभी ने ग्रुप मैसेज पर फोटो देखा तब तुरंत फोटो भेजने वाला व्यक्ति ग्रुप से लेफ्ट ले लिया, लेकिन प्रिंसिपल अब वो ग्रुप को ही डिलीट कर दिया। वो सभी वो पिक्चर कौन भेजा होगा इसके बारे में बात कर रहा होता है। तभी जेम्स अपने दोस्तों को कहकर उन लोगों को सुनाता है कि हे, क्या तुम उस पिक्चर को देखा जहां स्टूडेंट और टीचर के बीच रात में किस करता है? तभी दोस्त कहता है, भला उस पिक्चर को कौन भूल सकता है, जहां टीचर और स्टूडेंट के बीच जो आउटस्टैंडिंग किस है। ऐसे ही वो लोग नारायण और टीचर मोहक के बारे में कहता रहता है और मजाक उड़ाता है। तभी सोल उन सभी को कहता है, अपना बकवास बंद करो, और दोनों के बीच बहस होता है और सोल और पार्प दोनों को मारने के लिए जाता है, लेकिन बाकी दोस्त उन दोनों को रोक लेता है, लेकिन जेम्स वो दोनों को बातें सुना रहा होता है। अगला स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है, सोल पार्प नारायण गीता एक साथ बात कर रहा होता है, जहाँ पार्प कहता है, वो इतना बकवास कर रहा था, उसका दांत तोड़ देना चाहिए था।
तभी गीता पाप से कहता है, इस समय सभी बहुत गुस्से में है, तुम भी शांत हो जाओ। तभी सोल कहता है, मुझे लगता है कि जेम्स ने ही ऐसा किया है। तभी गीता पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सोल कहता है, क्योंकि वो हमेशा टीचर मोहक और नारोन को नजर रखता है। नारोन कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो अपना गलती कभी स्वीकार नहीं करेगा। पाप कहता है, तो हमें उसका फोन चेक करना चाहिए, फोन पर वो पिक्चर जरूर मिलेगा। सोल कहता है, क्या पाप वो पिक्चर ऑलरेडी सबके पास है? गीता कहता है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस जरूर होगा। स्किन सेंस होता है और हमें निक और पाप को दिखाया जाता है, जहां पाप निक से कहता है, निक मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, लेकिन तुम यहाँ हो। निक कहता है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, सोल कहाँ है? तभी पाप कहता है, सोल क्लास में है। और पाप कहता है, निक मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे एक मदद चाहिए। स्किन सेंस होता है और हमें दिखाया जाता है, जेम्स भी होप अपने दोस्तों के साथ बैठ रहा होता है। तभी निक जाकर उन सभी को कहता है, क्या मुझे तुम लोगों से एक सवाल पूछ सकते हूँ? जेम्स कहता है, बेशक, क्या तुम्हें हमारे मदद चाहिए? तभी निक कहता है, क्या तुम लोग सोल को जानते हो, जो पाप के भाई है? मुझे ना उसे खाना देना था जो पाप ने उसके लिए खरीद कर दिया है। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है, नहीं तो वो ऐसा स्वादिष्ट खाना मिस कर देगा। तभी जेम्स उसके हाथ से खाना ले लेता है और निक वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर निक को पाप ने ही भेजा था। तभी जेम्स को एक दोस्त कहता है, जेम्स तुम यह सब क्यों लिया? क्या तुम सोल से दोस्ती करना चाहते हो? जेम्स कहता है, तुम लोग ही खुद सोचो, इतना स्वादिष्ट खाना है, भला मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? ये कहकर अपना फोन साइड में रख कर खाने लगता है। तभी सोल के एक दोस्त उसका फोन ले जाता है। अगला स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है, पाप, सोल, गीता और नारोन उसका फोन चेक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है, वो फोन टीचर को सौंप दिया गया था। गीता ने वहाँ से पता चलता है कि वो पिक्चर जेम्स ने ही भेजा था। इस बात को इसलिए पता चलता है क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर से वो डुप्लीकेट पिक्चर को देखकर पता चल जाता था कि वो ISO यूज कर रहा था। और टीचर जेम्स को बहुत गुस्सा करता है और टीचर मोहक और नारोन से माफी मांगने के लिए कहता है। स्किन सेंस होता है, हमें पाप और टी को दिखाया जाता है, जहाँ टी पाप से पूछता है, क्या तुम सोल के साथ रिलेशनशिप में हो? पाप कहता है, हाँ, हम दोनों डेटिंग कर रहा हूँ, माफ कर देना। टी कहता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम बस उसका देखभाल करना, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तभी मूव और मैप आ जाता है और उन दोनों को फोन पर दिखाता है, जहाँ नारोन और टीचर मोहक बेगुनाह साबित होता है। वो सारों दोस्त बहुत खुश हो जाता है। यही पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।